हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। दोस्तों, हम लोग 12th क्लास का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट के साथ एक खासियत है कि आप इसको मजाक में नहीं सीख सकते। इसको सीखने के लिए थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है, उसके बाद आप मजाक कर सकते हैं। एक बार आप सीख लें। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे इजी है, क्योंकि अगर दुनिया में आप कभी कुछ भी कीजिएगा, दूसरे किसी भी सब्जेक्ट में आपको अंततः ज्यादा ही मेहनत लग जाएगा। लेकिन इस सब्जेक्ट को तब क्यों नहीं सीखता है सर? ज्यादातर लोग ये सब्जेक्ट नहीं जानता है क्योंकि ये सब्जेक्ट का ग्राफ कैसा है पता है? ऐसा, ये देखिए, इसका ऐसा, इधर देखिए, यहां है आदमी और ऐसे शुरू हुआ है। तो ये जो पहला स्टेप है ना, ये इसका बहुत टफ होता है। दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कैसा होता है? स्टार्ट ऐसे होता है, तो जब आप यहां तक चढ़े हुए रहते हैं तो आपको लगता है वाओ, उसके बाद सडनली। लेकिन इसके साथ क्या है कि पहला स्टेप लेने में आपको बहुत तकलीफ होगा, परंतु अगर आप एक स्टेप ले लिए, फिर आपको पता है हम फिजिक्स क्यों पढ़ाते हैं? जबकि अगर आप मेरे बारे में जानिएगा तो हम एक इंजीनियर हैं। जो भी आदमी इंजीनियरिंग एग्जाम निकालता है वो फिजिक्स भी पढ़ा हुआ होता है, केमिस्ट्री भी और मैथ। और आप बिलीव कीजिए, मेरा मैथ वैथ भी नॉर्मल सबसे बहुत अच्छा है। मतलब एनआईटी में पहुंचने के लिए आप जेई का 10 क्वेश्चन बनाइएगा ना, आपको पता चल जाएगा क्योंकि उसके लिए कितना दिमाग मैथ में तेज चाहिए, ठीक है। आज आप कैलकुलस पढ़ते हैं, हम ऐसे टीचर से पढ़े और इस ढंग से पढ़े हैं कि कैलकुलस का हर एक सवाल ग्राफ पे सॉल्व कर देते थे। रेंज, डोमेन, एरिया, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, टोटल चीज एक ग्राफ खींचेंगे, सब कुछ बता देंगे। इस तरह का पढ़ाई पढ़े थे। तो ऑब्वियसली वो खराब पढ़ाई तो नहीं। फिर भी हम क्यों चूज किए फिजिक्स? क्योंकि हमको पता है सबसे कम मेहनत इसी में लगने वाला है। क्योंकि हमको एक बार आ गया है, वो आते ही रहेगा, उसके लिए अलग से हमको फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हम अभी भी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप दे दीजिए परीक्षा, किसी तरह पास कर जाइए, सब ठीक है। लेकिन अंतर मन में अगर कहीं भी आपको लगता हो एक अच्छा स्टूडेंट कहीं आपके अंदर हो, तो वो स्टूडेंट को जगा पाइए तो जगा लीजिए और उसको बताते रहिए कि अगर सीख गया ना तो जिंदगी तुम्हारा उज्जवल है, सफल है। एक बच्चे को हम अभी कल 11th के एक बच्चे को बोला, वो एस.सी. वर्मा बुक बनाता है। पहले मेरा स्टडी मटेरियल बनाया पूरा, अब एस.सी. वर्मा, मतलब होता है हर बैच में 2-3 बच्चा होता है जो कि रियल में पढ़ने वाला होता है, जो आप उससे आशा करते हैं वो करता है। 11th का बच्चा है, वो आया हमको बोलता है कि सर जानते हैं स्टडी मटेरियल तो हम बना लिए थे अच्छे से ही, लेकिन एस.सी. वर्मा हम 2 क्वेश्चन बनाते हैं फिर फंस जाते हैं, बड़ा दिक्कत होता है। तो उसको बोले कि बाबू तुम समझ रहे हो क्या बना रहे हो? बोला क्या सर? बोले एस.सी. वर्मा। हम उसको एक चीज बोले, अगर तुम पार्ट 1 और पार्ट 2 एस.सी. वर्मा पूरा बना लेते हो अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, कॉन्सेप्ट से, तो तुम्हारे माथे पे हम लिख देते हैं करोड़पति। दिस इज द पावर ऑफ फिजिक्स।
मतलब आप एक इंसान ऐसा खोज दीजिएगा ना जो कि एससी वर्मा बनाने जानता हो और वो करोड़पति ना हो, हम आपका गुलाम। एक इंसान, पूरे वर्ल्ड में एक इंसान खोज दीजिएगा जो एससी वर्मा पार्ट 1 पार्ट 2 बनाने जानता हो और वो करोड़पति नहीं हो, तो जो बोलिए सो। कुछ तो बात है इस सब्जेक्ट में। और किसी सब्जेक्ट में ये वाला चैलेंज कर सकते हैं कि जो केसी सिन्हा बनाने जानता हो वो करोड़पति होगा, तो आपके गांव में 5-7 को मिल जाएगा। केसी सिन्हा बनाने जानता है लेकिन रोजी रोटी में ही दिक्कत। एम आई राइट और रॉन्ग? तो प्लीज इस सब्जेक्ट को जब भी बैठिए तो ये सोच के बैठिए कि ये साधारण लोग की बात नहीं है। अगर हम ये सीख गए तो हम बेहतर आदमी होंगे, हम फिर साधारण आदमी नहीं। आप लॉज में भी देख लेना, टॉप वही बच्चा करेगा बोर्ड में भी जिसका फिजिक्स स्ट्रांग होगा। टॉप वही बच्चा करेगा बोर्ड में भी जिसका क्या स्ट्रांग होगा, फिजिक्स। नीट वही बच्चा निकालेगा जिसका क्या स्ट्रांग होगा, फिजिक्स। जेई वही बच्चा निकालेगा जिसका क्या स्ट्रांग होगा, फिजिक्स। क्योंकि जिसका जैसे ही फिजिक्स स्ट्रांग है, तुम्हारे माथे पे ठप्पा लग गया, तुम्हारे पास बुद्धि है, और बुद्धि है तो फिर तो सब कुछ होगा। बोलो हाँ या ना? तो कैसा लगा मेरा प्रवचन? बहुत अच्छा? हाँ। ना 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 ना, वो सब नहीं चाहिए। चलिए अब आते हैं, शुरू हो जाइए। बहुत सारे बच्चे इस बात को, इस प्रवचन को सुने होंगे, तो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा शुरू में बच्चा सब भी जुड़ता है, ऑनलाइन सब में भी। अब शुरू करते हैं। कल हम लोग सीखे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या सीखे? डेल्टा पीई, यानी के Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2। क्या? के Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/, यानी कि चार्ज को R2 से लेके कहां तक ला, R1, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, चेंज। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है अलग अलग एग्जाम्स में, लेकिन बच्चा बना सब कुछ जानता है, लेकिन चूंकि उसको क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस तो बना नहीं पाए। डेल्टा पी बराबर पता चल गया। अच्छा, अगला पीई बराबर के Q1 Q2 बाय R। ठीक है, तो इसमें इनिशियली 0 होगा, इसमें इनिशियली क्या होगा, 0। चार्ज कहां होगा, अनंत। उसके बाद डेल्टा भी क्या, फिर से बोलो, तो उसके लिए हम करेंगे कि Q 1/R1 माइनस 1/R2। क्योंकि अगर आप नोट्स वगैरह उलट के देखे भी होंगे तो उसमें डेल्टा भी निकालने के लिए हम चार्ज लेते थे कैपिटल Q। चार्ज क्या लेते थे, बोलिए, और लाते थे Q0। लाते थे कितना, फिर से बोलिए, Q0। कहां से, R2 से R1। तब हो जाता था कि Q0 1/R1 माइनस 1/R2। और फिर उसको भाग किससे देते थे, Q0 से। Q0 कैंसल, तो इसी को कहते हैं कि Q 1/R1 माइनस 1/R2। अगला भी बराबर के Q क्या, बाय R। तो इतना चीज हम कल सीख लिए थे। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी जगह हम आगे करने वाले हैं, वो भी आसान चीज है। अगर एक साथ 3 चार्ज रहेगा, कितना चार्ज, Q1 Q2 Q3, R1 R2 R3। इसका अगर आपसे पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी, तब आपको कैसे बताना है, देखिए, के Q1 Q2 बाय R1। बोलो,
इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, KQ1Q2/R1। अभी तुरंत पढ़े थे KQ1Q2/R, तो इस दूरी क्या R1 प्लस KQ2Q3/R2 प्लस KQ3Q1/R3। आई बात समझ में? यही हो गया इसका क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया? ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्ज सिस्टम। क्या हुआ? कितने लोग को ये याद रहेगा? पक्का? क्या किए, एक एक जोड़े का निकाल के सबको क्या किए, जोड़ लिए। अब एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज निगेटिव, Q1 और माइनस Q2 और बीच की दूरी R, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा KQ1 माइनस Q2/R, यानी माइनस KQ1Q2/R। जबकि यही अगर बल निकालना होगा, क्या निकालना होगा, बल, तब होगा F बराबर KQ1Q2/R²। इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें लेने की जरूरत है। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, माइनस में, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। यह बात ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता। कहां पूछा जा सकता ऑब्जेक्टिव? चलिए, तो ये सब चीज हम लोग पढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार। यदि दो आवेशित कण समान प्रकृति के हों, कौन के हों, तो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, धनात्मक। दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव, तब क्या होगा, धनात्मक। यदि दोनों कणों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए, बोलो, तो स्थित विद्युत ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटे। लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, सेम, तब घटेगा। और अगर सेम नहीं हुआ तब बढ़ेगा। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ देखो, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स आर ऑफ अपोजिट नेचर, विपरीत प्रकृति के, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी निगेटिव। अगर एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव। तो इसी चीज का, इस चीज को देख करके इसका हिंदी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा? अरे बोलना भाई, यहां क्या लिखे हुए पढ़ो, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सेम नेचर, और यहां क्या है, अपोजिट। ठीक, अब यहां सेम है, यहां पॉजिटिव है, यहां अपोजिट है और यहां निगेटिव। आई बात समझ में? तो फिर सेम जहां है तो समान के जगह विपरीत हो जाएगा और पॉजिटिव के जगह पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसीलिए कुछ रीजन होता है जो हम उसका हिंदी नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि 12th का बच्चा है, इंग्लिश का भी एग्जाम देगा, तो वो इसका अगर हिंदी समझ रहा है तो इसका हिंदी नहीं समझ पाएगा। ठीक, फिर इससे भी यदि दोनों कणों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो इससे विद्युत ऊर्जा घटेगी। कब? जब दोनों सेम हो, और जब अपोजिट हो तो इससे विद्युत ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। तो जहां यहां पे डिक्रीज लिखा हुआ था वहां क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बात समझ में आई? If distance between them increases, then potential energy also increase. जब दोनों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता। आपको लग रहा होगा कि आपको याद हो गया है, पर आपको अभी याद हुआ नहीं, ये आपको खाली लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम अभी आपके सामने पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ हाँ ठीक है, इसमें क्या है। लेकिन अंत समय में ये उतना भी काम देता नहीं है, तब सर कैसे काम देगा? आपको अपने से रूम में बैठ के लिखना पड़ेगा, सोच सोच के। अच्छा देखो, चार्ज का दूरी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कि Q1Q2/R का मान बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटे। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल चार्ज सिस्टम अभी तुरंत पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अरे बोलना भाई, नहीं बताया अभी? Q1, Q2, Q3 ये वाला बताए कि नहीं बताए? R1, R2, R3। तो इसका अपने से लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी तुरंत लिखा दिए। चलिए, हो गया।
अब आते हैं किस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पे, सुनिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, आज कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, देखते हैं अभी से आधा घंटा हम लोग के पास है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हिंदी नाम है विद्युत विभव। क्या नाम है, एकदम आराम से सुनिएगा समझ में आएगा। ये एक चार्ज, ये क्या है, एक चार्ज। अब आप कोई चार्ज को यहां लेके आइए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना, अच्छा इस जगह लाइएगा तो मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं, अरे बोल ना भाई। तो कोई आदमी आपसे पूछता है कहीं लाए नहीं, खाली आपसे पूछा बताओ तो ए पे ज्यादा मेहनत लगेगा कि बी पे, हाँ बी पे, किस पे ज्यादा मेहनत है, ए पे। अरे भाई किसी चार्ज को खींच खींच के लाओगे तो कहां लाने में ज्यादा मेहनत लगे, फिर से बोलो ए पे कि बी पे, हाँ तो पूछेगा ए पे हाँ? हाँ कोई बात, पूछेगा कि ए पे ऐसा क्या है, ए पे ऐसा, ए पे तो कुछ लाए नहीं है, ए पे कुछ लाए प्रभु, थैंक यू सो मच ध्यान देने के, ए पे कुछ लाए नहीं है। ए वो क्या है, जगह, ए वो क्या है। हम आपसे पूछते हैं ऐसे कि कोई ईंटा को उठा रहे हैं, कोई ईंटा को यहां तक उठाने में ज्यादा मेहनत लगेगा या यहां तक, नहीं सुनाई दिए, नहीं सुनाई दिए, ऊपर यहां है क्या, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इस जगह का एक खासियत है, हाँ या ना, क्योंकि यहां पहुंचने में मेहनत, यहां पहुंचने में मेहनत। अरे बोल ना भाई, कहने का मतलब एगो कुर्सी खरीद लो, खूब बढ़िया एकदम 50,000 का कुर्सी, ठीक है खूब बढ़िया, लेकिन तुम सच बताओ आईएएस की कुर्सी पे पहुंचना में ज्यादा मेहनत है कि 50,000 में, तो वो जगह पे असल में ऐसा क्या है, उसका लेवल अधिक है, क्या है, फिर से बोलो, और वहां तक पहुंचने में मेहनत भी अधिक। तो अगर पूछेगा यहां लाने में, यहां लाने में, तो कहां लाने में मेहनत है, क्यों, क्योंकि इसका लेवल अधिक। उस लेवल को ही बताने के लिए, किसको बताने के लिए, फिर से बोलिए, उस लेवल को ही बताने के लिए किस चीज का उपयोग होता है, पोटेंशियल, किस चीज का, मतलब विभव, मतलब विभव। तो विभव क्या है बोलिए, लेवल है, बोलिए विभव क्या है। तो भैया ए और बी दो बिंदु है, तो बोलेगा किसका लेवल अधिक, किसका, क्यों, क्योंकि वहां पहुंचने में मेहनत अधिक। फिर से बोलो, फिर से बोलो। अब यहां ध्यान दो, अगर एक बच्चा क्या करता है कि अनंत से 2 कूलम उठाता है, कितना, उसको उठा के लाता है यहां पर, कितना कूलम को, 2 कूलम को, कितना कूलम को, बोलिए 2 कूलम को, और 2 कूलम को लाने में वो वर्क करता है कितना जूल, 50, कितना जूल, ध्यान से सुनना। दूसरा लड़का क्या करता है, अनंत से 5 कूलम उठा लेता है, कितना, और उसको उठा के लाता है बी पे, और यहां लाते लाते वो काम कर लेता है 80 जूल, कितना। तो देखने से क्या लगता है, किसका काम अधिक है, देखने से बी का, क्योंकि कितना है 80। लेकिन सच सच बोलिए, असल में मेहनत किसका ज्यादा है, किस बिंदु का लेवल अधिक है, एक, लेकिन मेहनत तो लग रहा है उसका, क्योंकि वो कितना लाया है 5। अगर वो 1 कूलम लाया होता
कितना होता? 16 जूल पर कूलम। कितना होता? और इसका 25 जूल पर कूलम। हाँ या ना? तो तुम बताओ, लेवल का अंतर समझने के लिए, किसका अंतर? कुल कार्य से ज्यादा तुमको फायदा हुआ कि इकाई आवेश पर कार्य से? नहीं सुनाई दिया? कितने आदमी को यह बात समझ में आया? लेवल के लिए कुल कार्य से फायदा हुआ कि इकाई से? अरे हाँ या ना? इसीलिए लेवल बताने के लिए कुल कार्य का उपयोग नहीं किया गया। किस चीज का उपयोग किया गया? इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य। बोलो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिर से बोलो, एक बार और बोलो, आई बात समझ में? तो पूरा कार्य पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो पूरा कार्य बताएंगे। क्या बताएंगे? पूरा। लेकिन अगर लेवल पूछेगा, क्या पूछेगा? लेवल यानी विभव, यानी पोटेंशियल, तब हम क्या करेंगे? इकाई आवेश के लिए चार्ज बताएंगे। किसके लिए चार्ज? नहीं सुनाई दिया? किसके लिए? क्लियर है? तो भाई मेरे, अब आओ इसी चीज को बताते हैं। है देखो, यहां पे सोचो लाए Q1 और यहां पे लाए Q2 और यहां पे लाने में हुआ W1, यहां पे लाने में हुआ W2। तो इस जगह का अगर पोटेंशियल बताएंगे तो बताएंगे W1 बाय Q1। बोलो। और इस जगह का पोटेंशियल बताएंगे W2 बाय Q2। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिर से बोलो। तो विभव एक प्रकार का क्या है? लेवल। तो वही बात लिखा हुआ, विद्युत विभव वह विद्युत स्तर है जो किसी आवेश, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने की दिशा को निर्धारित। और आवेश जो होता है, अब यहां पे ईटा ला के छोड़ देंगे तो किधर गिरेगा? यानी हमेशा उच्च विभव से किधर की ओर गिरेगा? आई बात समझ में? तो अपने आप देखो, गजब गजब, मतलब फिजिक्स से और जिंदगी जोड़ के देखो, गजब। अपने आप तुम्हारा लेवल उठ नहीं सकता है, लेकिन अपने आप तुम्हारा लेवल गिर सकता है। तुम कुछ दिन कुछ काम नहीं करो, तुम तेज स्टूडेंट से हड्डा स्टूडेंट हो जाओगे। हम तो कोई गलत काम नहीं किया, मेरा लेवल कैसे गिर गया? ये नेचुरल है, क्योंकि कोई भी चीज हायर से किधर की ओर जाता है? लोअर से हायर जाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? मेहनत। क्या लगाना पड़ता है? मेहनत। तो चार्ज भी हमेशा हायर लेवल से किधर की ओर जाता है? लोअर। और लोअर से हायर के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। क्या करना पड़ेगा? मेहनत। ठीक है। इसी को पानी के एनालॉजी से दिखाए हैं। देखिए, इसमें भरा हुआ है और इसमें खाली। अगर आप इसका वाल्व खोलिएगा यहां से, तो पानी किससे किस में आएगा? कब तक आएगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चार्ज आएगा तब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो। तो जो चीज हम जीवन में लेवल का नाम देते हैं, फिजिक्स में उसी के लिए किस चीज का नाम देते हैं? पोटेंशियल। किस चीज का नाम देते हैं? पोटेंशियल। आई बात समझ में? तो ये वाला कल लिखवा दिए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर भी एक एक बार सब कुछ बताते हुए चले जाते हैं। यहां देखो, चार्ज कितना है? Q। चार्ज लाए Q0। कितना लाए? Q0। B से A तक। बोलो, B से A तक Q0 को। यहां से यहां तक के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं सुनाई दिया? क्योंकि यहां से यहां लाने में मेहनत लगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? और पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोलो। तो लिखेंगे VA माइनस VB। बोलो, फिर से बोलो, हायर माइनस लोअर।
बराबर डब्लू बाय क्यू नॉट। क्या लिखेंगे, फिर से बोलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिर से बोलो, एक बार और बोलो। अच्छा, ये वर्क हम कहां से कहां कर रहे हैं, बी से ए, तो यहां लिखेंगे बी टू ए। आई बात समझ में? तो भी ए माइनस बी बी बराबर क्या हो गया, डब्लू बाय क्यू नॉट। फिर से बोलो, तो आप अगर एक फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट का बेसिक फॉर्मूला बच्चे को याद रहना चाहिए। कौन फॉर्मूला बेसिक, जैसे कि कम से कम इतना हर बच्चे को याद रहना, डब्लू बाय। सर किस क्लास में, जो 10th करके आया है, जो कौन सी करके आया, 10th। सर जी अभी तो 12th के क्रैश कोर्स में सबको याद नहीं होगा। भैया तुम तो बिहार में भी तो रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, बिहार, तो उसका भी तो असर रहता है थोड़ा एक्स्ट्रा वाला, हाँ या ना? अरे बोल ना भाई, तो बिहार का तो अपना अपना उसका कुछ खूबी है कि नहीं, लेकिन कम से कम अब याद रखिएगा, भी बराबर, फिर से बोलिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो वही कर देंगे भी ए माइनस बी बी, लेकिन डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। क्या करेंगे, डब्ल्यू। कहने का मतलब समझिए कि विभवांतर निकालिए, तब भी आपको क्या करना है, वर्क बटे चार्ज। क्या करना है, वर्क बटे एक जगह से दूसरे जगह। और विभव निकालिए, तब भी आपको क्या करना है, वर्क बटे चार्ज। लेकिन उसमें कहां से चलिएगा, अनंत से। कहां से चलिएगा, अनंत। कहां से चलिएगा, अनंत, क्योंकि अनंत का विभव क्या माना जाता है, शून्य। क्या माना जाता है, शून्य। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। तो अब यहां पे कहां से चलेंगे भाई, अनंत से। कहां से चलेंगे, अनंत से। तो देखो ये क्या हो गया, Q। अब जो चार्ज लेके चले वो कहां से, इंफिनिटी से, और लेके आए कहां पर, A पर। किस पे लाए, A पर। A पर कितना, Q नॉट। अब भी बी माइनस भी ए नहीं करे, भी ए माइनस भी, तब सिर्फ कहेंगे भी ए बराबर, बोलो, डब्लू बाय क्यू नॉट। लेकिन इस बार डब्लू कहां से कहां तक, इंफिनिटी से ए तक। यानी कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु का निकालते हैं तो वो हुआ विभवांतर। क्या हुआ, और अनंत से लाने का निकालते हैं तो वो हुआ विभव। तो क्या हुआ अंतर विभव और विभवांतर में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को लाते हैं तो वो हुआ विभवांतर, और अनंत से लाते हैं तो वो हुआ विभव। आई बात समझ में? उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट सब बता दिए हैं कल ही एक बार, लेकिन फिर एक एक बार सब चीज को करते हुए जा रहे हैं। जब विभव निकालना है तो कहां से चलना पड़ेगा, अनंत से। कहां से चलना पड़ेगा, अनंत से। किसको, क्यू नॉट को, और यहां क्यू, बोलो, इसको ले लेंगे क्या, R2, और R2 बराबर इंफिनिटी, और इसको ले आएंगे कहां तक, R1 तक। कहां तक, फिर से बोलो, R1, R1 और क्यू नॉट। आई बात समझ में? तब तो देखो W बराबर आ जाएगा के क्यू नॉट 1/R2 माइनस 1/R1 माइनस 1/, कहां से, R2 से ले रहे हैं, 1/R1 माइनस 1/R2। मतलब जहां तक लाते हैं वो पहले होगा, जहां से चलना शुरू किए हैं वो बात। तो अब R2 का मान क्या पुट कर देंगे, इंफिनिटी। तो W बराबर आ गया के क्यू नॉट 1/R1 माइनस 1/इंफिनिटी। तो W बराबर आ गया के क्यू नॉट बाय R1। ठीक है, ये W हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, भी। हमको क्या चाहिए, नहीं सुनाई दिया। तो भी ए बराबर क्या होगा, W बाय क्यू नॉट। बोलो, यानी के क्यू नॉट 1 बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट, तो भी ए बराबर आ गया के क्यू बाय R1। क्या आ गया, फिर से बोलिए,
ये सब चीज हम कल ही समझाए हैं, कल ही समझा दिए हैं, लिखवा दिए। अब वही है, जो उस पे जाके थोड़ा भी मेहनत किया होगा तो उसको वो आ जाएगा। छोड़ दिया होगा कि हाँ ठीक है हो ये गया, तो फिर चलिए किसी तरह फिर हो जाएगा। तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर वन। अच्छा, कितने लोग हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं? सच सच बोलिएगा, एकदम सच, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। चलिए कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। जो अभी जमाना है ना मोबाइल वोबाइल का, या उसमें ट्रस्ट में हम आपके ही सपोर्ट में। आपको अगर पढ़ने का मन नहीं करता है, या पढ़ते नहीं है, या आपका दिमाग नहीं काम करता है, या दिमाग लगाने में मजा नहीं आता है, तो हम आपके सपोर्ट में हैं, आप सही हैं, आपका कोई गलती। ट्रस्ट में, आप झूठ आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसे हमको बरगला रहा है, ऐसा हम दिल से बोल रहे हैं कि हमको आपसे कोई शिकायत नहीं। क्योंकि जिस स्टेज में अभी दुनिया है, जिस स्टेज में आप हैं, और जितना आपके पास एंटरटेनमेंट का साधन है, उस केस में कंसंट्रेट होके पढ़ना आसान काम नहीं। ट्रस्ट भी, अगर हम भी आपके जगह होते ना तो हम कॉपी नहीं खोलते, हम भी कॉपी नहीं खोलते। इसी तरह ट्यूशन आते जब मन होता, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये ऐसा समय ही चल रहा है। बस आपको इस समय को काटना है। सर कब तक काटेंगे सर ऐसे? एग्जाम में कुछ नहीं, एग्जाम तो कुछ नहीं, एग्जाम आएगा जाएगा। ये समय आपको तब तक काटना है जब तक कि आपको खुद नफरत न हो जाए उस निगेटिव चीजों से जो आपको बर्बाद किया। उससे पहले किसी का औकात नहीं है कि आपको कंसंट्रेट करवा दे, कोई नहीं। सर माँ बाप कसम दे देगी माँ तो कुछ नहीं हो। जब तक आपको अंतर आत्मा से उससे घृणा फील नहीं होगा कि ये हमको पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ दिया, तब तक आप उससे नहीं निकल सकते। आप लोग तो वेब सीरीज सब देखते होंगे, मूवीज हल्ला नहीं कीजिएगा, वो थोड़ा सा अल्हड़पन हो जाता है, ठीक है। वो कभी कभी अच्छा लगता है, हर समय उसी मोड में रहिएगा तो लोग आपको कुछ दूसरा नजरिया से देखने लगेगा। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, मूवी सूवी वेब सीरीज सब देखते होंगे, उसमें देखते होंगे ड्रग्स एडिक्ट। क्या आपको पता है ड्रग्स एडिक्ट क्या होता है? वो किसी की बात नहीं सुनता है, नहीं समझता है, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा बहुत सारा आया है मूवीज, ये वो, कि आदमी को आदत लगा रहा है। ये आपको पता है ये मोबाइल क्या है? ड्रग्स ही तो है। आप सोचिए कि जियो वाला पहला फ्री दिया, अब क्यों नहीं देता है फ्री? अब हर साल वो बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि अब उसको पता है कि इस ड्रग्स के बिना रह नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? क्या आपको क्या बताया, आप यंग है, जवान हो चुके हैं, कुछ 2-3 इंडस्ट्री है जो कि इंसान को बर्बाद करके ही फायदे में होगी। हम बताते हैं, एक तो ये मोबाइल इंडस्ट्री, इंटरनेट की इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा मोबाइल अभी पता है इंडिया में किस से किस एज का बच्चा यूज कर रहा है? 15 to 22। हाईएस्ट नंबर ऑफ, देखिए जीवन तो 70 साल का है, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ मोबाइल कितना उम्र के बच्चे के अंदर है? 7। इस 7 साल के गैप में सबसे ज्यादा मोबाइल है। सर्वे है, इंडिया में जितना भी मोबाइल है उसमें परसेंटेज देखा जाए तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मोबाइल किसके पास है? इस 7 साल के युवा के पास, जिसके के लिए अभी जीवन का समय का महत्व सबसे अधिक, उसके हाथ में मोबाइल है।
अब उसको पता, आप मोबाइल जब खोलते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज में होता है, आपका इंटरेस्ट गलत टाइप का वीडियो देखने में अगर होता है, हर दम वही आएगा। आप मोबाइल खोलिएगा वही आना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग पढ़े हुए हैं भैया। आपको क्या पता, आज आप जो मोबाइल चला रहे हैं 2011 में उसके एंड्रॉयड के एप्लीकेशन का डिजाइन करते थे हम खुद। तुम सोच रहे हो तुम बहुत काबिल आदमी हो, हम उसका कोड लिखने वाला आदमी है। बात समझ में आई? तो हमारे पास हमारा आइडिया चलता था कि कैसे कोड लिखे जो आदमी को ज्यादा इजी हो जाए, ज्यादा आसान हो जाए। और ये हम कब की बात कर रहे हैं? 2011 की, आज से 11 साल पहले की। तुम उस समय मोबाइल नहीं चला रहा होगा जिस समय हम उसका सॉफ्टवेयर का कोड लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो तुम्हारे ब्रेन को मैप कर लिया है कि तुमको क्या पसंद आता है। तुम एगो जूता मिंत्रा पे देख लो, उसके बाद तुम फेसबुक खोलो, तुमको फ्लिपकार्ट पे भी थोड़ा देर में उबला जूता के आसपास का आने लगेगा, मीशो में भी आने लगेगा, एगो अलगे कोनो वेबसाइट में वही वाला आने लगे। वैसने उसको पता चल चुका है तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है, तुमको बार बार वो दिखा रहा है। यही तो है, इसी को तो कहते हैं ड्रग्स। तुमको एक बार खिलाया और फिर बार बार तुम्हारे सामने नचा रहा है, लोगे? लेना ले लो, पिछली बार मजा आया था, ले लो। तो तुम, हम फिर से बोल रहे हो, आप गलत नहीं है, आप गलत नहीं है। मेरा बेटा ड्रग्स एडिक्ट हो जाएगा, गोली थोड़े मार देंगे, क्या करेंगे? उसको झेलना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा। तुमको देखिए, जैसे कि कोई बच्चा को अभी बोल रहा है चप्पल से मारेंगे, तो वो अपने आप को क्यों नहीं चप्पल से मारता है? क्योंकि उसके लिए ड्रग्स एडिक्ट होना खराब बात है, लेकिन मोबाइल एडिक्ट होना खराब बात नहीं है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन। जो जिस चीज का एडिक्ट होता है ना, उसको वो चीज खराब लगता ही। दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ एडिक्शन। क्योंकि उससे आपको खुशी मिलती है। तो आइए भी देंगे आपको खुशी, ठीक है? तो क्या आ गया? ये बराबर के क्यू बाय आर वन। रिलैक्स है ना? आप रूम जाइए, फिर वही सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सच्ची में। क्योंकि हम उसको ठीक कर नहीं पाएंगे, कायल झूठे का हम आपसे पंगा ले। जिस दिन आपका इच्छा होगा उस दिन सब ठीक हो जाए। इच्छा शक्ति से पहले कुछ संभव नहीं। ये सब अगर मोटिवेशनल वीडियो देख करके आदमी बड़ा आदमी बनता तो सबसे बड़ा आदमी कैमरामैन होता है ना, तो सबसे कुछ होता नहीं। सब बकवास, सब बकवास। मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए, और उस मोटिवेशन के लिए बहुत अंदर ताकत मजबूत होना चाहिए, जो कि आपको खींचेगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं, आ जाओ। आज तुम सोचोगे कि आज तो एकदम हाई हेवी डोज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और हम ये सब बोलते हैं क्यों है पता है? क्योंकि हमको पता है ये सब इतना मेहनत करने से कुछ नहीं होगा अगर उधर से मेहनत शुरू नहीं। बात समझ रहे? तो आपकी कहां से कहां ला रहे हैं? R2 से R1, R2 से R1। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाले। पोटेंशियल डिफरेंस एक जगह से दूसरे जगह लाएंगे तो क्या होगा? हाँ या ना? तो भाई मेरे,
जब भी मोबाइल खोलिए ना आज के बाद, तो सिर्फ आप मेरा ये वाला बात याद रखिए कि आप एक नशे के शिकार हैं। आपको जीवन में कभी कोशिश करना है इस नशे से बाहर निकल, कभी। अभी कीजिएगा तब तो मजे नहीं आएगा, सोचने ही हो तब आप सोचना नहीं चाहिएगा। हाँ तो ई बार तो तोरा यूपीएससी क्लियर छो, नहले भगलो नहला रे। तोरा कितना समझलियो जे सॉफ्टवेयर तो चलबे छै ओकर हमें कोड लिखे छिए, तैयो तो बात बनेनाइ नहीं छोड़े छै ने। अबे भगलो बकलोल छै तो सौरे। क्यों नॉट वहां से लेके यहां आए तो W/B2A, W/B2 क्या होगा, K/Q/Q0 1/R1 माइनस 1/R2। ये कल समझा दिए, निकालने सिखा दिए। तो भैया VA माइनस VB ये हायर है और ये लोअर। आप लोअर से उठा के कहां ला रहे हैं, हायर, क्योंकि उठा के लाना लोअर से हायर होगा, क्योंकि हायर से लोअर तो अपने चला जाता है। बर्बाद होने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं होती है, खुद ही हो जाता है। आबाद करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो लोअर से किधर लाना पड़ रहा है, हायर। तो भैया आ जाएगा K/Q/Q0, नहीं तो यहां पहले लिख देते हैं एगो फॉर्मूला W/Q0, बोलो W/Q0, यानी K/Q/Q0 1/R1 माइनस 1/R2 बाय Q0, Q0 कैंसिल। तो VA माइनस VB बराबर क्या आ गया, KQ 1/R1 माइनस 1/R2। कोई तकलीफ, पक्का। तो ये हुआ आपका पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, अभी देखिए आपको रटवाए। V बराबर W/Q, W का होता है जूल और Q का होता है कूलम, और इसी को वोल्ट चचा के सम्मान में बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं और वोल्ट भी बोल सकते हैं। अब आइए आगे बढ़े। ये सब हो चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम, फिर से बोलो। देखो यहां है Q, यहां क्या है Q, R डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस। अगर आपको पूछेगा बताओ पोटेंशियल कितना होगा, क्या फॉर्मूला पढ़े अभी तुरंत याद रहा, K/Q/R। क्या पढ़े, K/Q/R। सर जिसको याद नहीं रहा उसको अगली बार से अब कोशिश करनी है कि हमको याद नहीं रह रहा है पिछुल का, अब थोड़ा हम और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अभी तुरंत आपको अभी दिखा है, देखिए किया हुआ है, देखिए KQ/R1। तो R1 दूरी लाए थे तो क्या हुआ था, KQ/R1। लेकिन R दूरी लाएंगे तो क्या होगा, तो बोलिए सच सच बोलिए, तुरंत पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, अरे बोल लो भाई, कितना हो गया KQ/R। और अगर निगेटिव चार्ज रहेगा बबुआ तो क्या हो जाएगा, ए पे क्या है, कुछ नहीं। इस जगह पे क्या था, कुछ नहीं, एक लेवल है, खाली कुछ लाए वाए नहीं, खाली बता रहे वहां पहुंचना बहुत मुश्किल, लेके गए नहीं, खाली जानकारी दे रहे, क्या कर रहे हैं। तो VA का पोटेंशियल है, बोलो माइनस KQ/R। कोई तकलीफ, अगर अब सर 2-3 गो चार्ज होगा तो, अब ये पॉइंट P है और ये Q1 है, ये माइनस Q2 है और ये Q3, इसका डिस्टेंस R1, R2, R3,
तब इसका पोटेंशियल क्या होगा? Vp बराबर KQ1 बाय R1 प्लस माइनस KQ2 बाय R2 प्लस KQ3 बाय R3। सुनो, अब यहां तेज बच्चे के साथ ये तो ठीक, अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तब ऐसे करके नहीं जोड़ेंगे, तब सदिश रूप में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? सदिश। और तब ये माइनस भी नहीं होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा, तो वो बीत गई है। लेकिन वो बात गई नहीं है, जिंदगी में होती है बीत गई सो, फिजिक्स में होती है बीत गई सो, वही बात है। बीत गई सो वो बात गई नहीं है, वही बात। आ जाओ, तो Vp बराबर क्या हुआ? KQ1 बाय R1 माइनस KQ2 बाय R2 और KQ3। तो सिर्फ तीनों को निकाल के जोड़ लेना, सिर्फ तीनों को निकाल के क्या करना है? जोड़ लेना। कोई तकलीफ? पक्का? चलिए अब हम आते हैं डायपोल का पोटेंशियल। किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर डायपोल। फिर से बोलो। और उसमें हम किस पे करेंगे? एक्सियल पॉइंट। किस पे करेंगे? अब यहां अगर बच्चा समझदार है, क्या है, तो उसको पता चल जाएगा कि अगर कोई आदमी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है, क्या, तो उसके लिए पोटेंशियल निकालना आसान है। पूछिए क्यों? क्योंकि उसमें तो वेक्टर रूप से जोड़ा जाता था। किस रूप से? और इसमें तो डायरेक्ट। इसमें क्या जोड़ा जाता? डायरेक्ट। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये है माइनस क्यू प्लस क्यू, बन गया डायपोल। कुछ कुछ याद आ रहा है? भुला गए? बहुत बढ़िया। अब देखो, ये है सेंटर और यहां से जेड डिस्टेंस, याद आ रहा है? और ये पॉइंट P, और वहां पर हमको निकालना है एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते थे तब फॉर्मूला आप करते थे KQ बाय R स्क्वायर। अब करेंगे KQ बाय R, तो सस्ता हुआ कि महंगा? उसमें करते थे वेक्टर सम, इसमें करेंगे नॉर्मल। सस्ता हुआ कि महंगा? महंगा। सस्ता, क्योंकि वेक्टर सम करना थोड़ा तो मुश्किल है। तो अब देखो, इसमें तीर बनाएंगे, तो अब देखो EL और EL, तो VP रुको, और इसको नाम दो A और इसको नाम दो B। तो VPA के चलते होगा माइनस KQ बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस Z प्लस L। अच्छा बोलो, वो आदमी को याद रहेगा तो ये करना आसान होगा कि मुश्किल? अच्छा, VPB बराबर KQ बाय Z माइनस L, हाँ या ना? अब निकाल दो VP बराबर KQ बाय Z माइनस L माइनस KQ बाय Z प्लस L। KQ कॉमा Z प्लस L माइनस Z माइनस L बाय Z स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Z कैंसल 2, तो VP बराबर हो जाएगा KQ इंटू 2L बाय Z स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Q इंटू 2L को P बोलते थे, तो VP बराबर हो गया KP बाय, और L इज वेरी वेरी लेसर देन Z, तो KP बाय Z स्क्वायर। बात समझ में आई? कितने लोग को ये समझ में आ गया? निकाल पाइएगा अपने से? पक्का? वो सब बच्चा कहां गया, वो भिन्न का जोड़ सब बला? ठीक ठीक होता है, फिर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आए नहीं, वो कल आएगा तो और ये सब सीख जाएगा।
दो तरह का क्रैश कोर्स होता है। एक, जो बच्चा रिवीजन करने के लिए क्रैश कोर्स में ज्वाइन किया, क्या करने के लिए कि हाँ भाई हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारा रिवीजन अपने से हो नहीं रहा है, तो सर से रिवीजन करना। एक बच्चा है कि वो कुछ नहीं जानता है, वो सोचता है कि क्रैश कोर्स में ही हम सब कुछ सीख जाएंगे, तो उसके लिए तो सच में बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जो साल भर में जब एक दिन में एगो ही पढ़ाता था कोई मास्टर, तब उन्हें पकड़ा, ऐसा ऐसा एक दिन में 6 गो चलेगा, तू कितना पकड़ेगा? हाँ या ना? तो ये तो बात है, ये है। आइए, कितना आ गया फिर से बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां देखिए, VP इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर के हुआ कि नहीं हुआ? ये VVI ऑब्जेक्टिव है। क्या है? VVI ऑब्जेक्टिव कि एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल R स्क्वायर या जेड स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, याद है? 2kp बाय जेड क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब। तो यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता। अब यहां अगर हम आपको दिखाएंगे सिर्फ प्रोपोर्शनल वाले में बच्चा कितना जगह फंस सकता है, अभी अगला ही टॉपिक में दिखाने वाले हैं। सब प्रोपोर्शनल में आप देखिएगा, आपको शौक लगेगा, कचरी के सच्चे में इत कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, कौन माने और कौन छोड़े। इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 1/z। हाँ या ना? चलो आगे बढ़े। ये किस पॉइंट पे था? एक्सियल। अच्छा, सर लॉन्ग्वेज माना कि ये भी एक डायपोल है, लंबाई 12, इससे इसके केंद्र से जेड दूरी पर किसी बिंदु पर अक्ष पे हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। बात खत्म है, यही लिखा हुआ होगा और क्या होगा? पढ़ो। ये लिख दो, निकाल दो। चलो आओ, ठीक है। कहां तक पहुंचे भाई? यहां। अब इक्विटोरियल पॉइंट किस पे? फिर से बोलिए, इक्विटोरियल। कितने लोग ऑलरेडी, बिना बोलिएगा ने, आंसर नहीं बोलना, कितने लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया कितना होगा इक्विटोरियल पे पोटेंशियल? तो ये जो बच्चे हैं और जिसको समझ में नहीं है, तो जिसको नहीं आया उसको बात बनाने से ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना है? नहीं बुझल? की बुझल? ये सब 5 बैच में एक दिन के जो सब बच्चा लॉज वॉज में पूरा ढिपलिस देते रहता है ना 2-4 को सामने, और वो जब मेरे क्लास में बैठता है और उसको ऐसा ऐसा बात बोलते हैं कि उसके ब्रेन पे प्रेशर पड़ जाता है कि तेरी बुद्ध के हमें चियो सुपर चपटा। उसका जो अगल बगल वाला लॉज वाला में वो जो दिन भर ढिपलिस देता है, वो छोड़वा उसका मुंह देखता है कि तो चाहे चपटे। अब वो अपना इज्जत बचाने के लिए, कौन सी बचाने के लिए, बीच बीच में कुछ हुआ उसके बाद वो बगल वाला को करके देखला हमें कनियो चिकियो बॉस से नहीं बुझल था। अच्छा, हम ही सब समझते हैं, फिर हम उसको थोड़ा माफ करते हैं, धो ये बेचारा का भी इज्जत का सवाल है। इतना मेहनत से लॉज में ढिपलिस दे के बनाया है, अब उसका तुरंत अब ये मेरा गर्क हो जाए, मजा नहीं। 1-2 दिन टिकने देते हैं, फिर तो आओ 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 रे, तुमरे जैसा जैसा उतना देखे ना। चलो ठीक है, आओ। बच्चा है तुम लोग, क्या तुमको बता। चलो ठीक है, ये है -q + q, L ये हुआ इक्विटोरियल। अगर उस बच्चे का सच में वो ढिपलिस वाला ब्रेन काम करता तो 1 सेकंड में समझ जाता कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि जितना निगेटिव से दूर उतने पॉजिटिव से दूर। हाँ या ना?
तो जब दूरी बराबर है तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो टोटल क्या हो जाएगा जी? तो ई हो जाएगा रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ई भी हो जाएगा रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो फाइनल हो जाएगा भी बराबर के क्यू बाय रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर कितना? 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, बुझला है? ठीक है साहब, आगे बढ़े पक्का। तो हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल देख लिए, कोई तकलीफ? अब आइए आर्बिट्रेरी पर भी देख सकते हैं, लेकिन बयार बोर्ड में बहुत रेयर चांस पूछा जाता। क्या? बहुत रेयर चांस, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो भी आप जान सकते हैं। कैसे है देखिए, आंसर ये क्या आया था, केपी बाय जेड स्क्वायर। क्या आया था? एक्सीएल पे कितना होता है? केपी बाय जेड स्क्वायर। बस इसी का यूज कर लेंगे, आर्बिट्रेरी पे निकल जाएगा। सर सच्चे में दिखाते हैं, है देखो सब कुछ तुमको सिखाया हुआ है। अब बोले हैं कि अगर आपका बेस कमजोर है तब तो गलती से भी क्लास नहीं छोड़े, क्योंकि फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपको कुछ आएगा नहीं। देखो यहां आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे निकालना। एंगल कितना दिया हुआ? थीटा। डिस्टेंस कितना दिया? आर। यहां पे निकालना है पोटेंशियल। तो देखो एक हो जाएगा इधर P cos थीटा और इधर हो जाएगा P sin थीटा। अब सोचो P sin थीटा के लिए तो वो इक्वेटोरियल हुआ कि नहीं हुआ? इक्वेटोरियल मतलब लंबवत। क्या? तो ये क्या हुआ? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है? 0। फिर से बोलो, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो P sin थीटा के लिए पोटेंशियल क्या हो गया? 0। बच गया कौन चीज? P cos थीटा। तो VP बराबर क्या पढ़े थे? KP बाय जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। तो P के जगह पे कौन सी है? P cos थीटा और Z के जगह पे कितना है? R। तो क्या होगा? KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। ये किस पे हो गया? आर्बिट्रेरी। किस पे हो गया? पक्का। आपको अभी क्या करना चाहिए? अभी जस्ट अब 1 मिनट में छुट्टी दे देंगे, खाली प्रोपोर्शनल वाला बता के। अब आपको क्या करना चाहिए? कम से कम आज जाके जितना भी फॉर्मूला अभी तक पढ़े हैं, चाहे आपको लगता भी एक हमको याद है, तब भी सबको एक बार लिखिए, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला परीक्षा में पूछा जा सकता। सब कुछ अंत पे मत छोड़िए, सब कुछ अंत पे मत। थोड़ा कोशिश कीजिए कि नहीं ठीक है, थोड़ा हम 10 मिनट और समय देते हैं। चलो अब हम आपको एक ये वाला खाली बताएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही। चलिए इसी में बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब है। देखो पूछेगा एफ समानुपाती किसके होता है? 1/r²। ई समानुपाती किसके होता है? 1/r² के। r² के सुनते तो जाओ। अरे ये किस चीज का है? पॉइंट चार्ज का। किसका है? फिर से बोलो। तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, के क्यू बाय r न होता है। बोलो हाँ। अब चलो डायपोल। डायपोल ठीक है। अब डायपोल में एफ तो होता नहीं है, तो ई एक्सियल पर 1/r³, 1/, इक्वेटोरियल पर भी 1/r³। अब भी 1/r², एक्सियल पर। इक्वेटोरियल पर 0। कितना? 0। आई बात समझ में? अभी जितना भी है इसमें से कोई भी आपको पूछ सकता है, गड़बड़ा जाइएगा। सर बस इतने को नहीं, गोला
क्या? गोला के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। गोला के बाहर पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू r। गोला के सतह पर 1/r², कैपिटल R²। गोला के सतह पर पोटेंशियल 1/r। और अगर ये कुछ अलग गोला है तो अंदर चौके हो जाइएगा। याद है ना फॉर्मूला था के क्यू स्मॉल r/r³, याद आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला क्या, ई प्रोपोर्शनल किसके हो जाता पता है? स्मॉल। अब आप ये सब चीज सडल नहीं देखिएगा ना, माथा घूमने लगेगा। एगो है, इसको 1/1 धीरे 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 कवर करते जाइएगा, तब ना वो आपको समय पे काम देगा। सडनली ये लास्ट दिन ये सब पढ़ के माथा पागल जैसा करने लगेगा, आपको कुछ नहीं याद हो। तो ये जितना भी चीज पढ़े हैं उसको बैठ के नोट कीजिए, उसका फॉर्मूला लिखिए, उसको मतलब अपने से कुछ, अपने तरफ से कुछ मेहनत कर दीजिए। तो कल लगभग खत्म हो चुका है। थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में बताते हुए, किसके बारे में, फिर से बोलो, थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में बताते हुए और हम लोग किसमें घुसेंगे, कैपेसिटर। क्योंकि एक चीज बच गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन। ठीक है, आशा करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।